यस। चीन के ग्रामीण इलाकों में एक परंपरा ने महिलाओं के अधिकार छीन लिए हैं। विराम। गांव से बाहर के किसी व्यक्ति से विवाह करने पर उन्हें बाहरी महिला मान लिया जाता है। विराम। वहां रहने के बावजूद गांव के लोगों में उनकी गिनती नहीं होती है। विराम। ग्राम पंचायत महिलाओं को स्वास्थ्य बीमा, सरकारी मदद देने से इनकार कर सकती है। विराम। उनका अपनी ज़मीन पर भी अधिकार नहीं रहता है। दूसरी ओर पुरुष के लिए यह नियम नहीं है। विराम। लेकिन अब महिलाओं ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक प्रांत सहित कई राज्यों में महिलाओं ने सरकारी दफ्तरों में दस्तक देने की शुरुआत की है। विराम। महिलाएं अदालतों में मामले उठा रही हैं। एक साथ कई महिलाएं ग्रामीण मामलों के ब्यूरो में अर्जियां देती हैं। विराम। वे सदियों पुरानी परंपरा को चुनौती दे रही हैं। विराम। सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की कथनी और करनी के अंतर को भी सामने ला रही हैं। विराम। पार्टी द्वारा नियंत्रित कई अदालतें महिलाओं की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर देती हैं। विराम। महिलाओं के पक्ष में फैसला होने पर भी अधिकारी अमल नहीं करते हैं। विराम। उन्हें सामाजिक अशांति भड़कने का भय रहता है। विराम। महिलाओं को मामले उठाने पर प्रताड़ित किया जाता है। विराम। उनकी पिटाई और गिरफ्तारी तक होती है। विराम। चीन में तेज आर्थिक विकास के बाद महिलाओं को ज़्यादा भेदभाव झेलना पड़ा है। विराम। 1980 के दशक में आर्थिक सुधार लागू होने के बाद सरकार ने फैक्ट्रियों, रेलवे और शॉपिंग सेंटरों के लिए गांवों की ज़मीन का अधिग्रहण शुरू किया था। बदले में ग्रामीणों को मुआवजा दिया गया। सरकार ने महिलाओं को भी बराबर मुआवजा देने का फैसला लिया। विराम। लेकिन इसका निर्णय ग्राम पंचायतों पर छोड़ दिया गया। विराम। इनमें पुरुषों का प्रभुत्व है। पंचायत या ग्रामीण संस्थाएं बाहरी व्यक्ति से विवाह करने वाली महिला को मुआवजे का हकदार नहीं मानती है। विराम। यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी महिलाओं को शादी के कारण जमीन के अधिकारों से वंचित किया गया है। विराम। सरकारी सर्वे संकेत देते हैं कि लगभग 80% महिलाओं के नाम गांवों की ज़मीनों के दस्तावेज़ों में दर्ज नहीं है। लिहाजा विवाद की स्थिति में वे अपने दावे का बचाव नहीं कर पाती हैं। ऐसी महिलाओं की संख्या करोड़ों में हो सकती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वकीलों, चुनावी चंदा देने वालों सहित कई लोगों को नवंबर में चुनाव जीतने पर मुकदमा चलाने की धमकी दी है। ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यदि राष्ट्रपति चुनाव में कोई व्यक्ति धोखाधड़ी
करते पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विराम। ट्रंप ने लिखा है, मैं जानता हूं कि 2020 के चुनाव में डेमोक्रेट्स ने ज़बरदस्त धांधली की है। विराम। इसलिए मैं चुनाव की पवित्रता पर बारीकी से नज़र रख रहा हूं। अगर मैं चुनाव जीत गया तब चुनाव में बेईमानी करने वाले लोगों को कानून के अनुसार जेल भेजा जाएगा। इससे पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों द्वारा न्यायाधीशों की आलोचना करना गैरकानूनी है। जस्टिस विभाग को यह मामला देखना चाहिए। स्टॉप।